हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एकेडमिक अलायंस। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने इस चैनल एकेडमिक अलायंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुडविल वैल्यूएशन के सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को वैल्यू कैसे किया जाता है। ठीक, लिखना शुरू करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का तरीका कौन से कैसे निकालेंगे। गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखते हैं पहले हम, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक, ये चीज आप जानते हैं कि क्वेश्चन में गिवन होगी क्योंकि हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी ये पढ़ रखा है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट, कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्या होता है ये। तो लिखते हैं सुपर प्रॉफिट आपका बराबर क्या होगा, सुपर प्रॉफिट आपका बराबर होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, एवरेज प्रॉफिट निकालना आप लोगों को आता है सभी को। अब इसमें एक नया एक नाम ऐड हुआ है, कौन सा, नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, तो बात करते हैं पहले नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में इसके कितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया था, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि कितना पैसा आपने व्यापार में अपने बिजनेस में लगाया था फर्म में, और नॉर्मली किस रेट से मार्केट से रिटर्न मिल रहा है आपको, यानी कि सेम उसी कैटेगरी के जो बिजनेसेस है जो मार्केट में चल रहे हैं वो नॉर्मली कितना रिटर्न कमा रहे हैं बिजनेस से, उसे बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसे हम शॉर्ट में एनआरआर भी बोल सकते हैं, इससे हम शॉर्ट में एनआरआर भी बोल सकते हैं, अपना एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं पूरे कैलकुलेशन की, तो उसमें आपको दिख रहा होगा एक कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि एक नया टॉपिक दिख रहा है आपको सामने। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि कितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया हुआ है, यानी कि आपने कितना पैसा अपने बिजनेस में लगाया था स्टार्ट करने के लिए, उसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कितना पैसा आपका इस बिजनेस में लगा हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन कुछ टाइम्स ऐसा देखा जाता है कि आपको क्वेश्चन में मिस कर देते हैं, यानी कि नहीं देते वो लोग, कुछ अन्य डाटा दे देते हैं जिससे आपको निकालना पड़ सकता है। तो कैसे निकालेंगे अगर नहीं दिया होगा तो। कैपिटल एम्प्लॉयड को आप निकाल सकते हैं, एक तरीका तो आपका ये होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, यानी कि आप अगर टोटल एसेट्स में टोटल लायबिलिटी को घटा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल निकल जाएगी। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये आपने कक्षा 11 में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था आपने, एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या पढ़ा था, एसेट्स बराबर लायबिलिटी, यानी कि एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर मुझे कैपिटल निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, लायबिलिटी को इधर लाके माइनस कर दूंगा, वही तो मैंने किया है। ठीक, एक और वे होता है कि कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कि आपने कितना पैसा बिजनेस में लगा रखा है वो, प्लस में ऑल प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। ठीक है, जो भी प्रॉफिट्स या रिजर्व्स आपको दिए हुए वो सब आप ऐड ऑन कर देंगे, लॉस है तो लॉस माइनस कर देंगे, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो उससे क्या निकल जाएगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है, तो ये है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला। अब हम इसको समझेंगे थोड़ा डिटेल में जाकर, कि सबसे पहले क्या करना है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज मींस व्हाट, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, हमने माना था, बताया था लास्ट क्लास में भी, कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कि आप कितने सालों तक सेम प्रॉफिट कमाते रहेंगे बिजनेस से, उसे बोलते हैं नॉर्मल रेट, सॉरी, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मींस क्या, कि नॉर्मली जो बिजनेस कमा रहे हैं सेम बिजनेस को कर करके, अगर आप उससे कुछ ज्यादा कमा रहे हैं, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है उससे ज्यादा आ रहा है, तो उसका जो डिफरेंस होगा, यानी कि एवरेज माइनस नॉर्मल का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपका सुपर प्रॉफिट होगा। वो क्या होगा, आपका सुपर प्रॉफिट होगा। एग्जांपल के रूप में मैं बताता हूं आपको, एक एग्जांपल क्रिएट करता हूं आप लोगों के लिए। सपोज दैट हम एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं कि एक बिजनेस है, यानी कि मान लो मिस्टर एक्स है साहब, मिस्टर एक्स है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। इन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस समय पे 10 लाख रुपए लगाए थे, चलो 1 लाख मान लो, छोटा ले लो सवाल, कि उन्होंने क्या करा था, 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए थे। ठीक, और साथ में आपको पता है 1 लाख लगाने के बाद जो उनके एवरेज प्रॉफिट है, यानी कि आपको क्वेश्चन में दिए हुए सपोज दैट कि जो उसका एवरेज प्रॉफिट है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट वो कितना है, वो आपका 18,000 से, यानी कि लगभग वो औसतन 18,000 रुपए कमा रहा है, 18,000 रुपए हर साल कमा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या है, आपको एनआरआर सवाल में दी हुई है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि इसी सेम कैटेगरी के बिजनेस जो मार्केट में और भी चल रहे हैं वो लगभग किस रेट से रिटर्न कमा रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमाते हैं। तो हमने सपोज कर लिया 15% दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 15%। ये क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा, एनआरआर आपको सवाल में हमेशा दिया हुआ होगा। ठीक है, एनआरआर सवाल में आपको क्या होगा, हमेशा दिया हुआ होगा। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, आपको यहां से सुपर प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कितना पैसा आपने लगाया मल्टीप्लाई बाय NRR। आपने लगाया 1,00,000 रुपए और नॉर्मल रेट कितना है? 15%। परसेंटेज हटेगा तो क्या आएगा? अपॉन में 100 कितना आएगा सॉल्यूशन करने पर? 15,000। यानी कि आप नॉर्मली क्या कमाया आपने? 15,000 कमा रहे हैं नॉर्मली। ठीक, आपने जो नॉर्मली कमा रहे हैं और बिजनेस इस पर्टिकुलर कार्य को करके तो कितना कमा रहे हैं? 15,000 रुपए। और आप कितना कमा रहे हैं? आप कमा रहे हैं 18,000 रुपए सेम काम को करके। तो आपका जो सुपर प्रॉफिट है यानी कि सुपर प्रॉफिट है वो कितना है? एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि एवरेज माने कि आप कितना कमा रहे हैं? आप कमा रहे हैं 18,000 और नॉर्मली जो सेम बिजनेस कर रहे हैं और भी लोग वो कितना कमा रहे हैं? वो कमा रहे हैं सेम कार्य से 15,000 रुपए। तो आप एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं? आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं 3,000 रुपए। तो ये 3,000 रुपए ही क्या है आपका? ये 3,000 रुपए आपका क्या है? ये सुपर प्रॉफिट यानी कि आपके सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक्स्ट्रा कमा रहे हैं नॉर्मल से ज्यादा। ठीक है, नॉर्मल से ज्यादा। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो ये है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर है? क्या है सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। निकालने का मेथड कौन सा है सुपर प्रॉफिट को? एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि कितना पैसा आपने व्यापार में लगा रखा है या लगाया हुआ है, और मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कि इतना पैसा लगाकर मार्केट से कितने जो और भी बिजनेस है वो कितना पैसा कमा रहे हैं, यानी उनकी रिटर्न का रेट कितना है, उनकी रिटर्न का रेट कितना है, यानी वो कितना पैसा कमा लेते हैं लगभग नॉर्मली। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको क्या होगा सवाल में हमेशा दिया हुआ होगा। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में गिवन होगी। कोई एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको गिवन ना हो, तो आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए कि आप कैपिटल कैसे कैसे निकाल सकते हैं। एसेट्स माइनस में लायबिलिटी कर ले आप, यानी कि एसेट्स माइनस में लायबिलिटी कर ले आप, या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड प्लस में ऑल प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, मतलब कि जो पैसा आपने लगाया वो प्लस में जो आपके प्रॉफिट्स और रिजर्व्स बैलेंस शीट में रखे हैं वो दोनों को क्या कर लीजिए? दोनों को ऐड कर लीजिए। उससे क्या निकल के आ जाएगा? उससे आपका निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड के कितना पैसा आपका बिजनेस में लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं अच्छा सा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं आपको एक सवाल कराता हूं अच्छा सा। ठीक है ना, हम एक क्वेश्चन बनाते हैं अच्छा सा। चलिए देखिए एग्जाम्पल। मान के चलिए मिस्टर एक्स एक व्यापारी है, यानी कि उनकी फर्म चल रही है। ठीक है ना, सपोज दो पार्टनर होते हैं ना कम से कम, तो आप मान लीजिए एक्स एंड वाई के नाम से एक फर्म है। एक्स एंड वाई के नाम से क्या एक फर्म है। ठीक, उन्होंने कंबाइंड जो कैपिटल लगा रखे, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड, उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? सपोज दैट 10 लाख रुपीज, यानी कि उन्होंने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगा रखे हैं अपने दोनों ने मिलाकर। ठीक है, कितने? 10 लाख रुपए। और जो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना आपका? 25%। 25%। 25%। ठीक है, 20 कर लीजिए, चलो इसे थोड़ा हल्का कर लीजिए। 20% की जो उनका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है? 20%। यानी कि सेम बिजनेस अगर और भी कोई चला रहा है तो लगभग वो नॉर्मली 20% रिटर्न कमा रहा है। ठीक है ना, और साथ में आपको बताया हुआ है प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 4 ईयर्स आपको गिवन है। प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 4 ईयर्स आपको गिवन है कितने हैं? 2019 का दिया हुआ है प्रॉफिट आपको, 20 का दिया हुआ है, 21 का दिया हुआ है, 22 का दिया हुआ है। ठीक है, कितना कितना दिया हुआ है? 60,000, 60,000, 30,000, 45,000 और 55,000। ये आपको क्या दिए हुए हैं? ये आपको 4 सालों के पिछले प्रॉफिट दिए हुए हैं। ठीक है ना, आपको क्या करना है? आपको गुडविल को वैल्यू करना है। आपको क्या करना है? आपको गुडविल को वैल्यू करना है कितना? नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको दिया है 4 ईयर्स। ठीक है ना, कितने? 4 ईयर्स। सपोज आपको नंबर ऑफ ईयर परचेस पे कितने दे रखे हैं? 4 ईयर्स, यानी कि एक्सपेक्टेड है कि आप आने वाले फ्यूचर में 4 सालों में सेम तरीके से प्रॉफिट कमाते रहेंगे, तो उसे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। करिए, चलो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं सुपर प्रॉफिट से। आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कैसे निकालेंगे एवरेज? आपको पता है कि हमने लिखा था फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ प्रॉफिट्स, सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि कितने सालों का प्रॉफिट है वो, नंबर ऑफ
ईयर्स। करिए सम, 60 और 30 90, 90 और 45 कितना हो गया 1 लाख, यानी कि 1,90,000, 1,90,000 ठीक, डिवाइड बाय 4, 1,90,000 डिवाइड बाय 4, 1,90,000 डिवाइड बाय 4। तो आप 47,500 ये आप एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी कि 47,500 रुपए आप क्या कमा रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब आप क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपका, तो उसका फॉर्मूला क्या है, अभी हमने लिखा जस्ट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है आपकी 10 लाख रुपए, कितनी है आपकी 10 लाख रुपए, ठीक है 10 लाख, तो हमने ज्यादा ले ली, इसको कम कर लीजिए बेटा, इसको 1 लाख कर लीजिए आप, इसको 1 लाख कर लीजिए, ठीक है ना, 10 लाख थोड़ा ज्यादा ले लिया हमने, इसको 1 लाख कर लीजिए, ठीक है ना। ये आपका कितना हो गया 1 लाख रुपए हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आपका 20%, यानी कि 20/100, अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20,000, क्या आएगा 20,000। तो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना है 20,000 रुपए, नॉर्मली 1 लाख लगाकर जो लोग कमा रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं 20,000 रुपए, लेकिन हमारा जो एवरेज आ रहा है, जो हम 4 सालों का एवरेज किया, तो हमारा जो प्रॉफिट एवरेज बन रहा है वो कितना बन रहा है 47,500 रुपए, यानी कि सेम पैसा लगा के हम 47,500 कमा रहे हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ से सुपर प्रॉफिट कितना आएगा, कि आप कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, आप सुपर प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज आपका कितना आ रखा है 47,500 माइनस नॉर्मल कितना आ रखा है 20,000, डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा 27,500, 27500 27,500, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सुपर प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया आपका सुपर प्रॉफिट, ठीक। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। आपको पता है सवाल में क्या होगा, हमेशा गिवन होगा, सुपर प्रॉफिट आपने निकाल ही लिया है, कितना आया 27,500 रुपए। ये एक संयोग मात्र, ये कोइंसिडेंट की बात है कि यहाँ पर भी एवरेज 4 साल का और मैंने यहाँ पे 4 साल लिखा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम होगा, वो अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। आप 27,500 मल्टीप्लाई 4 से करिए, कितना आएगा 27,500 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपका आ रहा है 1,10,000 रुपए, यानी कि जो आपकी गुडविल की वैल्यू आई है सुपर प्रॉफिट, जो कितने है 1,10,000 रुपए। तो ये है आपका मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको मेथड के, ठीक है। आप इस वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और आपके बुक के जो क्वेश्चन है उनके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक, क्लियर है। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा कैपिटलाइजेशन मेथड। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहें अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।